नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का और थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और कैसे भाव चल रहे हैं, कैसा उठाव चल रहा है, क्या कुछ माहौल चल रहा है, कल की आपके, आज की आपके और डेली की जो सेल है वो क्या कुछ कह रही है। क्वालिटी भी आपको हम दिखा देंगे, क्वालिटी कैसी है, तो सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और देखिए हमारे प्यारे प्यारे भाई लोग जो है ना मुस्तैद हैं, ये हमारे तनवीर मलिक जी, ये हमारे नीरज चोपड़ा जी, चोपड़ा बोलूं ये हमारे राजेश जी, सभी लोग जो है मुस्तैद हैं। और गिराकी कैसी चल रही है, भाव कैसा चल रहा है, उठाव कैसा चल रहा है। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। और भैया कल सत्संग में थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे भी थोड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है, वहाँ पर भी जरूरी है। अच्छी बात है। जो हमारे साथ जाना है हम उसकी तरफ हटते जा रहे हैं। सही बात और है। दीन दुनिया की तरफ ज्यादा होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सभी जगह मेंटेन करना पड़ता अपना बैलेंस जो है। बिल्कुल। तो वही बस बैलेंस मेंटेन करने गए हुए थे वहाँ। और वो वाला जो बैलेंस आपने मेंटेन किया हुआ है ना भैया, वो हमेशा जो है फल देगा। और वो ऐसी पूंजी है जिसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। ये बहुत तो सोनू भैया, आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल बना है, कैसी स्थितियां बनी है, क्या कुछ आपके वगैरह है? ये दीपक जी, आज देखिए सवेरे का वक्त है और 24 तारीख आज हो चुकी है। जी। तकरीबन ये महीना भी समझो खत्म होने पर ही है, 5 से 6 दिन इसके रह गए हैं। एक महीना निकल चुका है, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा बिल्कुल, क्योंकि समय जो है बहुत तेजी से निकल रहा है। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि 24 तारीख जैसे कि हो गई है और आज की अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी इतनी प्रेशर में नहीं है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो हर किसी को थोड़ा पड़ता नहीं लग रहा है। मालों के अंदर जो है बिक्रियाँ आगे कम है मंडियों के अंदर, जो इसकी वजह से माल यहाँ पे कम आ रहा है। 35 गाड़ी मंडी में फ्रेश आई है और 27 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है। 40 गाड़ी जो है वो फड़ों पर नीचे उतरा हुआ, तो टोटल मिला करके 102 गाड़ी की काउंटिंग आज मंडी में बैलेंस और फ्रेश मिला करके आई हुई है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो आज राजस्थान की 30 गाड़ियां हैं, एमपी की बात करें तो वो 19 गाड़ी है, नासिक की बात करें तो नासिक 12 गाड़ी है और एक गाड़ी जो है आज पूना की आई हुई है मंडी के अंदर। जी। तो सोनू भैया, पूरे सप्ताह भर की अगर हम बात कर ले, आपके वगैरह कैसी रही है? आवक दीपक जी कल भी कम रही थी, कल 30 गाड़ी की आवक थी। परसों की बात करें तो 43 गाड़ी की आवक थी। उसके बाद में उससे पहले की बात करते तो 51 गाड़ी की आवक थी। तो आवकें जो है समझो 2-3 दिन से कम ही हुई हैं, कोई ज्यादा नहीं हुई है उसकी जो है। जी, नॉर्मली आवक चल रही है वैसे? जी नॉर्मल आवक है। बाकी अब देखिए सावन का महीना खत्म होगा तो उसके बाद में ही हर कोई माल को निकालना शुरू करेगा, तो उसके बाद में ही मालों का आगे पता चलेगा कि कितना मंडियों में आएगा, कितना हिसाब किताब मार्केट का बनेगा, वो आगे जाके पता चलेगा। जी सोनू भैया, लेकिन जैसा कि लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि भाई जब तक भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ता, बहुत से लोग कावड़ लेने जाते हैं तो उनके परिवार वाले छोक नहीं लगाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, भोलेनाथ को जल चढ़ गया। जी। और हमारे बहुत से जो ग्राहक, हमारे खरीदार मंडी के होते हैं, वो भी कावड़ लेने जाते हैं। कुछ बाइकों से चले जाते हैं, कुछ पैदल चले जाते हैं, जी जी। कुछ गाड़ियों से चले जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वापस लौट गए। कुछ इस चीज का भी असर है, कुछ रोड वगैरह भी खुल गए। जी दीपक, देखिए एक हमारा ये हिंदू धर्म है, इसमें देखिए हर चीज को मान्यता दी गई है। तो ये जो कावड़ है ये भी एक साल में एक बार आता है, तो ये बहुत बढ़िया है इस हमारे लिए जो है कि इस समय जो है हर कोई श्रद्धालु जो है अपने समझो एक भगवान के लिए जो है एक पार्टिसिपेट करते हैं, अपने मन से जो उनके दिल में होती है वो करते हैं, उसके लिए जो है जल चढ़ाते हैं। उसकी वजह से देखिए थोड़ा बहुत बिक्री के अंदर जरूर फर्क पड़ता है, जिसका कि हमें पिछले सप्ताह में देखने को मिला है। उसका फर्क जो है आज फिलहाल जाकर के जिस हिसाब से अभी जो कंडीशन देख रहे हैं और जो हिसाब किताब देख रहे हैं, आज फिलहाल मंडी में ग्राहक फिर भी चलता हुआ नजर आ रहा है और दिन के मुकाबले जो है। तो हमें लगता है कि जैसे कल जल चढ़ा है तो उसके बाद में जो बिक्री जो है हमें जरूर 1-2 दिन में इसका फर्क, आज ही इसका बिक्री का हमें जरूर फर्क नजर आएगा, तो आगे आगे जो है बिक्री और अच्छी होती जाएगी फिलहाल। जी सौरभ भैया, पीछे की मंडियों से क्या कुछ रही, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आप एनालिसिस करते हो और एनालिसिस करना भी जरूरी है जी। कि भाई पीछे महाराष्ट्र की मंडियों में, एमपी की मंडियों में, या जो राजस्थान से थोड़े बहुत माल आ रहे हैं, वहाँ पे क्या कुछ भाव बने हैं भैया, क्या कुछ माहौल है? दीपक जी देखिए वहाँ जो लगातार अभी 15 से 20 दिन की जो मार्केट हर जगह चल रही है, वो सभी जगह स्टैंड है इस समय जो है। अगर दिसावर की बात करते हैं, नासिक की होगी, एमपी की होगी या फिर राजस्थान की होगी, तो वहाँ सभी जगह जो है, अगर नासिक की बात करते पहली बात तो नासिक के अंदर जो है इस समय हल्की क्वालिटी के मालों की बात करते तो 10 से 11-12 रुपए की पोजीशन पे है, और जो अच्छी क्वालिटी के माल है 13 से 14 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं, और जो सुपर फाइन माल है वो 15 रुपए 16 रुपए तक के बीच में बिक रहे हैं। तो ये मार्केट जो है उनकी
तकरीबन जो है बनी हुई है। अगर एमपी की बात करते हैं तो एमपी में भी यही हाल है। एमपी के अंदर हल्की क्वालिटियाँ 8 से 10 रुपए की हैं। अच्छी क्वालिटी के माल जो है वो 12 से लेकर के 15 रुपए की पोजीशन में चल रहे हैं। अगर पूना लाइन की बात करते हैं तो पूना के अंदर भी 15 रुपए से लेकर 16 रुपए का अच्छे मालों के अंदर भाव है। नीचे में 12 से 14 रुपए की पोजीशन है। बाकी देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव हर समय हर जगह चल रहा है। उसी के हिसाब से जो है अभी जिस प्रकार से भी सावन चल रहा है, तो जिसकी वजह से किसान जो है अभी माल को निकालने का इच्छुक नहीं है कि उन्हें एक ये रहता है कि सावन के महीने में बिक्री कम रहती है, और जो कि फिलहाल हमें देखने को भी मिला है जो यहाँ पर जो है अब जाकर के जो जल चढ़ा है उसके बाद में जो अब समय है उसमें हमें एक ये उम्मीद है कि अब बिक्री खुलनी चाहिए और किसान भी जो है अब माल को एक निकालना शुरू करेगा जरूर इसके अंदर जी। तो भैया फिलहाल साउथ से कोई खबरें तो नहीं आ रही हैं मालों को लेकर? साउथ में देखिए अगर बैंगलोर के और कर्नूल की बात करते तो वहाँ पे 500-600 कट्टे की आमदनी वहाँ पे डेली हो रही है, और वो नए माल जो है क्वालिटी अभी थोड़े छोटे मोटे साइज आ रहे हैं, लेकिन उनकी भाव भी जो है 10 से लेके 15 रुपए की पोजीशन में वहाँ बिक रहे हैं इनके लाल माल जो है। जी। तो हर बार भाई साहब इस महीने में हर साल ये स्थिति वहाँ बनती है, मतलब शुरू हो जाता है माल? जी हाँ, इस समय जो है कम से कम नया माल जो 20 से 25 दिन एडवांस में आया हुआ है। नहीं तो नया माल जो है अगस्त के महीने में समझे, ये जो हमारा जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई का इसमें जो है लास्ट के महीने में थोड़ा बहुत आना शुरू होता था। अगस्त के महीने में 10 से 15 तारीख के बाद में जो है माल उसकी जो है निकलना शुरू होता था, और सालों में जो है इस समय जो है इस साल में एक महीना जो है कम से कम 20 से 25 दिन जो हम कह सकते हैं कि नया माल जो है एडवांस में आ रहा है, जिसकी वजह से 500, 600, 700 कट्टा जो है अभी दोनों तीनों मंडियों में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कर्नूल हो गई है, बेंगलुरु हो गई है और हैदराबाद हो गई, छोटी छोटी मंडियां देखिए वहाँ पे और भी हैं जिनमें थोड़ा बहुत माल जो आ रहा होगा। इस समय जो है आगे आने वाले समय के अंदर जो है आमदनी इनकी और बढ़ेगी। बरसातें इतनी खास नहीं है, जितनी बारिशें वहाँ पे हो रही हैं वो माल के लिए बहुत अच्छी हैं, और आगे आने वाले समय में जो है नया माल जो है बहुत अच्छा निकल करके आएगा। जी भैया, एमपी की अगर हम बात कर ले, एमपी से जो स्थितियां हैं पिछले साल जैसी नजर आ रही हैं इस बार भी, या कुछ अलग है? देखिए पिछले साल की अगर बात करते हैं तो पिछले साल में माल की फसल भी कम थी और बारिश की वजह से उसका नुकसान भी हुआ था, जिसकी वजह से एमपी में फसल कम हुई थी, जिसमें तेजी देखने को मिली है। इस साल जो है एमपी की फसल भी ज़्यादा निकली है, बारिश तो अच्छी हुई है, लेकिन जो बाहर पड़े माल थे उनको ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन अभी जो किसानों ने या किसी ने भी स्टोर जो कर रखा है वो माल भी कम से कम जो है 60 से 65% का है अभी भी जो है, जो कि बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। अगर हम माल को निकालते, हमारा किसान जो माल को निकालता, तो इस समय माल जो है कम होना चाहिए था, या फिर हमारा जो माल एक्सपोर्ट में जाता उसकी वजह से माल जो है कुछ ना कोई इस समय कम रहता, जिसका कि हमें आगे जा करके जो कुछ ना कुछ इसकी हलचल नज़र आती। लेकिन ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हलचल हो रही है, ना ही कोई एक्सपोर्ट में माल जा रहा है। माल पीछे अभी काफ़ी है, जिसका अभी आगे मंदा तेजी जो है हमें अगले महीने में ही देखने को मिलेगी, जो भी देखने को मिलेगी इसकी। बिल्कुल। अच्छा भैया, नाफेड एनसीसीएफ की कुछ खरीदारी वगैरह सुनने में आ रहा है कि 3 लाख मेट्रिक टन के लगभग जो है अभी उन्होंने कोई निर्णय वगैरह लिया है, कुछ ऐसी खबरें हैं या? देखिए वो तो पिछले 2 महीने से सुनते हुए आ रहे हैं हम जो हैं, जिसके अंदर नाफेड ने अपनी खरीदारी जरूर की है, क्योंकि उन्हें अपने भी स्टोर है, अपना भी उनका एक गोडाउन है, तो वो उनके लिए भी माल की पूर्ति करते हैं। एनसीसीएफ का है तो उनका भी अभी चल रहा है, लेकिन वो पूरे फुल फ्लो में नहीं ले रहे हैं, हल्का हल्का माल जो है थोड़ा बहुत खरीदारी उनकी भी चल रही है, क्योंकि एनसीसीएफ के भी अपने स्टोर हैं तो उन पे माल को उन्होंने बेचना है, जिसके लिए उनकी खरीदारी इतनी बल्क में नहीं चल रही है, थोड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है उनकी बिक्री भी जो है। जी भैया, बांग्लादेश की कुछ खबरें वबरें हैं निर्यात? बांग्लादेश का भी कुछ नहीं है दीपक जी, अगर कुछ भी ऐसी खबर आएगी तो जरूर आपके शेयर करेंगे। अभी फिलहाल जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से कोई माल को जो है बांग्लादेश के लिए छोड़ा जाए अभी जो फिलहाल। जी। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ी है कि बांग्लादेश जैसे हमारी प्याज जाती थी तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया कि प्याज को रोक दिया गया है। जी। प्याज रुकी है तो कैसे रुकी है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सुनने में ये भी आता है कि थोड़ी बहुत प्याज वहां लगातार जाती है, ये भी सुनने में आता है। इस समय जो है इंडिया से जो है बांग्लादेश में बहुत अच्छी तादाद के अंदर माल जाता है। इस समय जो है इंडिया की तरफ से, हमने पीछे भी इस चीज का जिक्र किया था और हमने अपने दर्शकों को इंडिया की तरफ से रोका हुआ है। इंडिया की तरफ से इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ। इंडिया ने अपना जो है एक्सपोर्ट उनके लिए खोल रखा है। हाँ, मतलब हाँ, इंडिया की तरफ से कुछ भी ऐसी सर्कुलर जारी नहीं हुआ, मैं वही कह रहा था। पाबंदी नहीं है कि बांग्लादेश को कोई माल लेने में दिक्कत हो या कुछ भी परेशानी हो। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से अभी कोई आ रही है, जैसे कि उनको पाकिस्तान से मिल रहा है, चाइना से माल मिल रहा है, तो इस करके जो है, और उनका लोकल भी अभी प्याज जो है उनके पास लोकल भी है, तो जिसकी वजह से जो है इंडिया की तरफ जो है मूव नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर एक हमें उम्मीद है कि 15-20 दिन में या अगले महीने में जो है बांग्लादेश जो है एक इंडिया की तरफ मूव कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेस्ट यहाँ की इंडिया की प्याज का है ना, उसकी अलग ही बात है। टेस्ट भी है, और दीपक ये देखिए खर्चे का भी फर्क पड़ जाता है, जाके पाकिस्तान और चाइना थोड़ा ज्यादा पड़ता है।
इंडिया से अगर होता है तो बाई रोड जाता है, तो उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है इसकी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं वो कान को अभी थोड़ा सा घुमा करके पकड़ना पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल, अभी देखिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन अब ये उम्मीद है, एक हम आशा करते हैं कि अगले महीने में या 20-25 दिन में जो है बांग्लादेश के लिए कुछ ना कुछ जो है प्याज यहाँ से जाती हुई जरूर नजर आएगी। जी, तो भैया थोड़ी सी क्वालिटी दिखाए थे हम। जी बिल्कुल दिखाएंगे कि दीपक जी, ये देखिए हमारी ये नासिक की क्वालिटी है। ये माल एवरेज है, माल के अंदर साइज ठीक है, लेकिन सॉरी, क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में देखिए अभी सफेदीपन है माल के अंदर, जो पत्ती थोड़ी हल्की है, कार्बन ज्यादा है माल के अंदर जो है। तो ये क्वालिटी जो है बरसात के बाद में तकरीबन आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी। ये भी अगर देखेंगे क्वालिटी तो ये भी नासिक की है। ये ज्यादा हल्का माल है, इसके अंदर पत्ती भी कम है माल की जो है, कलर भी बिल्कुल डिस हो चुका है। और अगर बात करें तो इसमें 1-1.5 किलो दाना दागी भी है, तो ये भी नासिक की क्वालिटी है। अगर ये बात करेंगे इसकी, तो ये भी क्वालिटी अगर आप देखें तो ये भी बहुत हल्का माल है, इसके अंदर भी साइज अच्छा है, लेकिन क्वालिटी बरसात की वजह से काफी फर्क पड़ गया है इसके अंदर जो है। आगे आगे समय में जो है देखिए आपको बरसात की वजह से तकरीबन यही क्वालिटियां देखने को मिलेंगी। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा एमपी का माल है, साइज ठीक है, माल की क्वालिटी भी ठीक है, इसमें थोड़ा जो है फर्क है। क्वालिटी नासिक के मुकाबले थोड़ा एमपी के अंदर सुधार है इसके अंदर जो है। इसमें थोड़ा किसान ने रख रखाव में थोड़ा अच्छा देखभाल की हुई है इसकी जो है, उसका रख रखाव जो अच्छे तरीके से किया हुआ है इसका जो है। ये आगे राजस्थान की क्वालिटी है, साइज इसका भी मोटा है, क्वालिटी ठीक है, कलर थोड़ा इसका कम है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी माल की अच्छी है, साइज मोटा है माल का। अगर आगे बात करें इसकी, तो ये भी हमारा राजस्थान का माल है, साइज मोटा मीडियम है, और कलर देखें माल की तो कलर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ये है कि राजस्थान के अंदर मूंछों की शिकायत आती है, तो ये थोड़ा इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो सभी माल जो है तकरीबन एमपी के हैं ये जो है, तो क्वालिटी इनमें ठीक ठाक है। अगर बात करें तो बहुत सुपर नहीं है, ये एवरेज मालों के अंदर इनकी काउंटिंग आती है कि एवरेज माल जो है तकरीबन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे फिलहाल। जी, तो सोनू भैया ये हमने क्वालिटी दिखा दी, वैसे क्वालिटी का रेशो क्या बना हुआ भैया? क्वालिटी का रेशो दीपक जी देखिए, इस समय क्वालिटी है तकरीबन मंडी के अंदर हल्की आ रही है, जो दिखाया है ऐसी क्वालिटियां जो है यही आपको 40 से 50% देखने को मिलेगी, और बाकी की हल्की क्वालिटी जो है वो भी 40 से 50% देखने को मिली। जो सुपर फाइन माल है, जो बहुत वीआईपी माल है, वो माल आपको 5 से 10% ही देखने को मिलेगा मंडी के अंदर। सोनू भैया पर डे एवरेज क्या आ रही है गाड़ी सेल होने की? पर डे देखिए, जो पिछले समय हमारा जो निकला है उसके अंदर जो 30 से 35 गाड़ी की डेली की एवरेज रही है, किसी दिन जो 40 गाड़ी बिकी है। लेकिन अब जैसे जल चढ़ा है कल जो है हमारे भोलेनाथ जी को, उसके बाद में आज से देखते हैं बिक्री थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आज देखेंगे कि हमें कितना माल बिकता है, जहाँ तक हमें उम्मीद है आज 40 प्लस गाड़ियाँ मंडी के अंदर बिकनी चाहिए। जी, तो सोनू भैया अब हम जनरल पोजीशन बता देते हैं अपने दर्शकों को कि आज जनरल पोजीशन क्या बनी है टोटल सभी जगह की प्याज। जी बिल्कुल, अगर देखें बात करें राजस्थान से शुरुआत करेंगे, तो राजस्थान के अंदर जो बहुत सुपर फाइन क्वालिटी माल है, जो कलर वाले और मोटे माल है, वो मान के चलिए 650 से 700 रुपये की पोजीशन में चल रहे हैं। और जो क्वालिटी हमने आपको दिखाई है, ये वाली क्वालिटियाँ जो है 600 से लेके 630-40 रुपये की पोजीशन में बिक रही हैं। अगर इससे मीडियम माल है, अगर इससे मीडियम माल है तो उन मालों के अंदर 500 से 550 की पोजीशन है। और हल्के माल तो देखिए दीपक, जैसी क्वालिटी है वैसा भाव है उसके अंदर जो है। और जो एमपी की क्वालिटी आपको हमने दिखाई है, इन मालों के अंदर जो है 550 से 600 बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो 600-650 रुपया। बहुत सुपर फाइन वीआईपी क्वालिटी है तो वो 700 से 750 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं इस समय जो है। और बात करें अगर नासिक के मालों की, तो जैसी क्वालिटी हमने आपको दिखाई है, जो चीज़ आपने देखी है, ये 550 से 600 रुपये की पोजीशन में। इससे अच्छी क्वालिटियां हैं, पत्ती अच्छा है, कलर अच्छा है, साइज अच्छा है, तो वो माल 650 से 700 रुपये की पोजीशन में। और जो ठीक ठाक मीडियम मालों में है, पत्ती वाले कलर वाले माल 580, 620-30 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। अगर नासिक के गुलटे की बात करें, तो नासिक के गुलटे जो हैं वो 500 से लेकर के 550 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं इस समय जो। और पूना की बात करते हैं, तो पूना के जो माल है वो तकरीबन जो है आज, वैसे पूना की एक ही गाड़ी है, बाकी जो पूना का माल है तकरीबन बैलेंस पड़ा हुआ है। जो पूना की बहुत अच्छी क्वालिटी है वो 750 से 800 रुपये की रेंज में है। और बाकी जो जनरल पोजीशन है उसकी वो 700, 720-30 रुपये की पोजीशन में। हल्के माल जैसे कि क्वालिटी हल्की पड़ गई है, दागी की शिकायत है, कलर कम है, वो माल जो है 600-650 रुपये की पोजीशन में बिक रहे हैं। ठीक, तो सोनू भैया अब चलते चलते क्या रिव्यू दोगे, क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? दीपक जी देखिए, रिव्यू में यही कहूँगा और यही पहले से भी कहता है कि देखिए समय कम है, नया माल आगे तैयार होता जा रहा है, तो अपने पुराने माल को समय अनुसार और भाव के अनुसार निकालते रहें, उसको रोकने की कोशिश ना करें। क्योंकि हमें जहाँ तक उम्मीद है आगे जा करके देखिए बरसात अगर कुछ करेगी तो फेरबदल तभी कुछ मार्केट के अंदर होगा, बाकी नहीं तो मार्केट जो है फिलहाल जो चल रही है यही आपको चलती हुई नजर आएगी। इसके अंदर जितना माल रुकेगा उसके अंदर देखिए वजन का नुकसान होगा, क्वालिटी हल्की पड़ेगी, जिसका कि आगे जाके हो सकता है हमारे किसान भाइयों को
नुकसान रहे, तो अपना नुकसान ना करें, समय पर जो अपने माल को निकालते रहे फिलहाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम जी, बताइए। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, और हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674, 9811041667। पुनः आपका धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे सोनू भैया, उन्होंने आपको बताया कि क्या कुछ माहौल आज प्याज के बाजार में चलता नजर आया। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि अब भोलेनाथ को जल चढ़ गया, तो उम्मीदें हैं कि कुछ गिराकी में जो अब थोड़ा सा सुधार रहेगा। बाकी सारी चीजें उन्होंने आपको बताई दी। क्वालिटी भी जो इनके पास में आई हुई है, देखिए राजस्थान की क्वालिटी जो आई हुई है, MP की क्वालिटी आई हुई है, बाकी महाराष्ट्र की क्वालिटी हमने सारी आपको दिखा दी है। इसी तरह से अब आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।